नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 10,644 पदों पर आयोजित हुई एलडीसी भर्ती परीक्षा को लेकर जैसलमेर में हुए विवाद के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने राजकीय मॉडल स्कूल परीक्षा केंद्र पर आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षा कक्ष की खिड़की से प्रश्न पत्र बाहर भेजा गया, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठ गए। सूचना मिलते ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसाराम सैनी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शिक्षकों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू करवाई। उन्होंने निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को शांत करवाया। परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र पर नकल करवाने का भी आरोप लगाया। प्रशासन ने बताया कि पूरे प्रकरण की रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जा रही है और बोर्ड के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर असमंजस की स्थिति दूर होने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जीरो मेरिट को लेकर आदेश दिया था। 22 मई को दिए गए इस आदेश के बाद करीब 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक बोर्ड की ओर से एकल पीठ के इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती नहीं दी गई है, जिसके चलते करीब 5,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परेशान नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों रोजगार मेले में इस वर्ग के परिणाम को रोकते हुए अन्य पदों पर परिणाम जारी करते हुए नियुक्ति पत्र और बधाई पत्र सौंपे गए, जिसके बाद इन अभ्यर्थियों की टेंशन बढ़ रही है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बोर्ड ने जीरो मेरिट निकालकर भर्ती का विवादों में डाल दिया और अब 1.5 महीने बीत जाने के बाद अभी तक खंडपीठ में अपील नहीं की गई। ऐसे में प्रभावित अभ्यर्थियों ने मांग की कि जल्द से जल्द खंडपीठ में अपील करते हुए राहत देनी चाहिए। शिक्षक भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया से जुड़ा एक और मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस बार विवाद एमबीसी और ओबीसी श्रेणी में अभ्यर्थियों के समायोजन को लेकर है। याचिकाकर्ता सचिन ने भर्ती परिणाम को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरिंदर नील ने दलील दी कि जिन एमबीसी अभ्यर्थियों के अंक ओबीसी कट ऑफ से अधिक हैं, उन्हें ओबीसी श्रेणी में समायोजित करने के बजाय सीधे एमबीसी में ही माना जा रहा है। इससे सैकड़ों एमबीसी अभ्यर्थी अपनी श्रेणी में नियुक्ति से वंचित हो रहे हैं। याचिका में राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा गया कि एमबीसी अभ्यर्थियों को पहले ओपन, फिर ओबीसी और उसके बाद एमबीसी श्रेणी में विचार किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत में हुई, जहां कोर्ट ने शिक्षा विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ये जवाब तलब किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 1037 पदों पर आयोजित हुई चयन भर्ती 2024 मुख्य परीक्षा का परिणाम इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। 22 और 23 मार्च को आयोजित मुख्य परीक्षा हुए करीब 3.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आरपीएससी की ओर से इस भर्ती के परिणाम को लेकर कोई जानकारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। परिणाम की मांग को लेकर कई बार अभ्यर्थियों ने आरपीएससी से गुहार लगाई है, लेकिन कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2025 को प्री परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसका परिणाम 27 नवंबर 2025 को जारी किया गया। उसके बाद 22 और 23 मार्च को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 10,800 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ऐसे में परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं में अब आक्रोश बढ़ने लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 5,670 पदों पर निकली भर्ती पिछले करीब 1 साल से अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। 27 जून से 26 जुलाई 2025 तक लाखों अभ्यर्थियों से आवेदन भरवाए गए। उस समय अप्रैल 2026 में परीक्षा करवाने की बात कही गई थी, लेकिन अब जुलाई 2026 आ चुकी है। अब तक न परीक्षा की तारीख घोषित की गई और न ही परीक्षा का सिलेबस जारी हुआ। भर्ती प्रक्रिया में देरी की सबसे बड़ी वजह साक्षात्कार में 10वीं पास अभ्यर्थियों को वरीयता देना, जो हाईकोर्ट को सरकार के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले 2018 और 2019 की चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में भी सालों तक लंबित रही और अंततः रद्द कर दी गई। ऐसे में लाखों उम्मीदवारों को डर है कि कहीं इस बार भी उनकी मेहनत, समय और उम्मीदें अधूरी न रह जाएं। फिलहाल अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार और हाईकोर्ट जल्द से जल्द योग्यता विवाद का समाधान करे, परीक्षा का सिलेबस जारी करे और परीक्षा तिथि घोषित कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, ताकि लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को राहत मिल सके। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।